जय बजरंगबली। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम एक गरीब आदमी की हनुमान भक्ति की कहानी कहने जा रहे हैं, तो ज़रूर सुने और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। एक गांव में एक त्रिलोकी नाम का व्यक्ति रहता था। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय हनुमान जी के। हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था वो। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी का बहुत बड़ा भगत था और रोज़ उनकी सेवा पूजा करता था। सेवा पूजा करके ही खाना खाता था और त्रिलोकीनाथ हनुमान जी को ही सब मानता था। परिवार, मित्र, गुरु, दोस्त, सब कुछ हनुमान जी से ही सारी बातें करता था। जो भी उसके दिनचर्या में सारी बातें होती थी वो हनुमान जी से जाके बोलता था। त्रिलोकीनाथ हनुमान जी की मंदिर की तरफ जा ही रहा था कि रास्ते में एक व्यक्ति मिला। बोला, त्रिलोकीनाथ कहाँ जा रहे हो? बोले, बस हनुमान जी के मंदिर जा रहा हूँ। हनुमान जी से मिलके ही दिन की शुरुआत करता हूँ। हनुमान जी के मंदिर में गया, वहाँ धूल मिट्टी पड़ी थी तो त्रिलोकीनाथ ने झाड़ू उठाया और सफाई करने लगा। सफाई करते करते हनुमान जी से बातें करने लगा और शिकायत करने लगा, ऐसे तो इतने बड़े बड़े चमत्कार करते हो लेकिन इस मंदिर में नहीं करते हो। कितनी धूल मिट्टी पड़ी है, कितनी धूल मिट्टी पड़ी है। ये नहीं कि एक चमत्कार यहाँ भी कर दूँ और मंदिर साफ हो जाए, लेकिन तुम्हें थोड़ी करना है। तुम थोड़ी करोगे, तुम्हें तो पता है त्रिलोकीनाथ आएगा सब कुछ साफ सफाई कर देगा। ऐसे हनुमान जी से शिकायत करते हैं और सारी साफ सफाई करके ध्यान लगाने बैठ जाता है। हनुमान जी का ध्यान लगाने बैठ जाता है। तभी हनुमान जी उन्हें रस्सियों से बंधे हुए दिखाई देते हैं और बोलते हैं, हे त्रिलोकीनाथ मेरी मदद करो, मैं यहाँ बंधा हुआ हूँ, मुझे छुटाओ। तब त्रिलोकीनाथ की आँख खुल जाती है। बोले, ये क्या देख रहा हूँ? उन्होंने अपने दिमाग का बुरा ख्याल मान के उसे ऐसे ही जाने दिया और वहाँ से चल पड़े हनुमान जी के हाथ जोड़ के। रास्ते में उन्हें रघुनाथ मिला। बोला, त्रिलोकीनाथ आज कुछ उदास से दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? तो त्रिलोकीनाथ के जहन में हनुमान जी वाली बात चल रही थी। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा, हाँ आज मैं मंदिर जाके भी खुश नहीं हुआ हूँ क्योंकि मुझे हनुमान जी रस्सियों से बंधे हुए दिखाई दिए और उन्होंने मुझसे मदद मांगी है। अब मैं उनकी मदद कैसे करूं? तब रघुनाथ ने कहा, अरे हनुमान जी तो इतने शक्तिशाली है, उन्हें कौन बांध सकता है और तुम उनकी क्या मदद कर सकते हो? तुम्हारे दिमाग का ख्याल होगा, जाने दो, ऐसे ही आ गया होगा। तब त्रिलोकीनाथ ने कहा, हाँ हो सकता है, ऐसा ही मेरे दिमाग में आ गया होगा। ठीक है, तो मैं घर पे चलता हूँ। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। त्रिलोकीनाथ जब रात को सोता है तो उसे फिर से वही सपना आता है और सपने में हनुमान जी दिखाई देते हैं। हनुमान जी कहते हैं, त्रिलोकीनाथ मुझे छुटाओ, मैं बंधा हुआ हूँ। तब त्रिलोकीनाथ उनसे सपने में ही कहता है, हनुमान जी आप कहाँ हो? कहाँ बंधे हुए हो? कहाँ से छुटाऊँ? तब हनुमान जी बोलते हैं, मैं मंदिर के पीछे जो आम का पेड़ है उसमें बंधा हुआ हूँ, वहाँ से आम का पेड़ कटवा के मुझे निकालो, मुक्त करो और मंदिर में मेरी स्थापना करो। सब त्रिलोकीनाथ की आंख खुल जाती है और वो सोचता है, कल मुखिया जी से बात करनी ही पड़ेगी। ये सोच के सो जाता है। फिर सुबह उठता है। त्रिलोकीनाथ सुबह उठता है और मुखिया जी के पास जाता है और पंचायत बैठाता है। तब मुखिया जी बोलते हैं, बोलो त्रिलोकीनाथ क्या बात है, पंचायत की बुलवाई है? तब त्रिलोकीनाथ कहता है कि मैं इसलिए पंचायत बुलाई हूँ कि हनुमान जी मंदिर के पीछे वाले आम के पेड़ में फंसे हुए हैं। हनुमान जी मुझे सपने में बार बार बोल रहे हैं, मुझे यहाँ से मुक्त करो और मंदिर में स्थापित करो। तब वहाँ सभी लोग हंसने लगते हैं
और त्रिलोकीनाथ का मजाक बनाते हैं। और मुखिया जी भी बोलते हैं, अरे त्रिलोकीनाथ, हम मानते हैं तुम हनुमान जी के भक्त हो, तो इतने भी बड़े भक्त नहीं हो कि तुम्हें हनुमान जी दिखाई दे। ये क्या फिजूल की बातें कर रहे हो? तुम्हारे कहने पे आम का पेड़ काटते क्या? फालतू बातों में पड़े रहते हो और सभा का टाइम भी फिजूल में खर्च किया। इसलिए आज की सभा यहाँ ही ख़त्म होती है। अपने अपने घर जाओ सभी। और वहाँ सभी बेटे लोग कड़े शब्दों में मुखिया जी ने पेड़ काटने के लिए मना कर दिया और त्रिलोकीनाथ उदास हो गया। और बेटे लोग भी हंसी उड़ाने लगे त्रिलोकीनाथ की, कि देखो यही है एक भक्त, इसे ही हनुमान जी दिखाई देने लगे, हम सबको तो नहीं देते। ऐसे अलग अलग बातें करने लगे। चार लोग होते हैं तो बातें करते ही है, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। लेकिन त्रिलोकीनाथ ने कुछ नहीं सुना और वहाँ से बड़े उदास मन से चला गया। रास्ते में जा ही रहा था कि पीछे पीछे रघुनाथ था। वो उसकी फीलिंग कुछ समझता था, उसकी फीलिंग की कदर करता था। पीछे से उसके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ त्रिलोकीनाथ, बड़े उदास दिखाई दे रहे हो, क्या बात है? बोले, जो बात है वो तो सब तुमने सुनी है। क्या मुखिया जी ने कहा कि हाँ त्रिलोकीनाथ, वो तो मैंने सब सुनी है, लेकिन हो सकता है उसमें मूर्ति ना निकले और ये तुम्हारा भ्रम हो। और मुखिया जी ने कड़े शब्दों में मना भी किया है। और वो आम का पेड़ है, वो मुखिया जी का ही है, तो वो उसे नहीं काटेंगे। कोई और आदमी का होता तो मान भी जाते, लेकिन खुद का है तो कैसे काटेंगे? और तुम्हें पता है उस पेड़ के कितने आम लगते हैं, कितने फल लगते हैं, वो कैसे काटेंगे? तुम घर जाओ और चिंता छोड़ो, शायद मन का ही ख्याल होगा। इतने लोग बोल रहे हैं तो सही होगी ना ये बात, मन का ही ख्याल होगा। तो त्रिलोकीनाथ फिर से उदास होकर घर की तरफ चला जाता है। त्रिलोकीनाथ वहाँ से बड़े उदास मन से जा रहा था और त्रिलोकीनाथ के मन में एक ही ख्याल आ रहा था, भाड़ में जाए मुखिया जी और गांव वाले, मुझे हनुमान जी ने कहा है कि मेरी मदद करो तो मैं ज़रूर करूँगा। थोड़ी शाम होने के बाद में त्रिलोकीनाथ घर से खंवाड़ी लेकर जाता है और जाके पेड़ के पीछे उस खुआड़ी का वार उस पेड़ पे कर देता है और उसे काटने लगता है और बोलता है, हनुमान जी, मुझे गांव वालों की चिंता नहीं है, ना ही किसी की परवाह है। आपने कहा है मेरी मदद करो तो मैं ज़रूर करूँगा। कोई आपकी मदद करे या ना करे, मैं ज़रूर करूँगा। और हनुमान जी को किसकी मदद की ज़रूरत है? लेकिन वो तो अपने भक्त की परीक्षा ले रहे थे। क्या वो खुद मुक्त नहीं हो सकते थे? लेकिन वो भक्त की परीक्षा ले रहे थे, इसलिए ऐसा हनुमान जी ने किया कि ये मेरा भक्त सच्चा है कि नहीं। तो त्रिलोकीनाथ जाता है और कुंवाड़ी से वार करता है उसी पेड़ के पीछे, मंदिर के पीछे, और पेड़ को काटते हुए जय बजरंगबली जय बजरंगबली बोलता है। उसे पेड़ काटते हुए एक व्यक्ति देख लेता है और वो वहाँ से दौड़ के गांव में जाता है, सारे गांव को इकट्ठा करता है और मुखिया जी को भी बुलाता है। वापस तब तक आते हैं तो त्रिलोकीनाथ पेड़ को काट ही डालता है और बोलता है, क्या इन गांव वालों के सोच से मैं आपको मुक्त नहीं करूँगा? कोई आपका सोचे या न सोचे, मैं तो सोचता हूँ मैं तो आपको यहाँ से निकाल के ही रहूँगा। ऐसा करते हनुमान जी से बातें करता करता पेड़ को काट देता है। तब तक मुखिया जी और गांव वाले आते हैं, पेड़ को काट देता है। तब मुखिया जी बड़े गुस्सा होते हैं और गांव वाले भी उस पर गुस्सा होते हैं। त्रिलोकीनाथ, तुम क्या पागल हो? इतना तो हमने नहीं सोचा था कि इतना पागल हो। और मुखिया जी भी बोलते हैं, मैंने तुम्हें सभा में मना किया था पंचायत में कि तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे, इस पेड़ को नहीं काटा जाएगा। तुम्हें पता है इसके कितने फल लगते, फिर भी मना करने के बाद में भी तुमने ये फल पेड़ काट दिया, तो इसका जुर्माना तो तुम्हें भुगतना ही पड़ेगा। तब त्रिलोकीनाथ कहता है, आप मानो या ना मानो, मुझे हनुमान जी ने कहा है, मेरे सपने में आते हैं और वो यहाँ है इस पेड़ पर, पेड़ के अंदर। तो गांव वाले फिर से उसे डांटते हैं और बोलते हैं, ये पागल हो गया है हनुमान जी की भक्ति करते। अब देखो, भक्ति भी ऐसी करो कि भक्ति में पागल हो जाओ। ऐसे भक्ति नहीं होती है, जो पागल होता है वही भक्ति करता है। और वो एकदम पागल सा ही हो गया था।
तब सब लोग बोले, देखो कितना मूर्ख आदमी है, कितने फल लगते थे मुखिया जी सभी को देते थे, लेकिन इसने तो पेड़ काट के रख दिए। तब मुखिया जी ने कहा कि गांव वालों, आपको यहाँ कहीं हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं? मुझे तो नहीं दे रहे। अब सारे गांव वाले बोले, हमें भी नहीं दे रहे, हमें भी नहीं दे रहे, त्रिलोकीनाथ को दंड दो। तभी वहाँ हनुमान जी की छोटी सी प्रतिमा पेड़ के ऊपर प्रकट होती है और सभी को दिखाई देने लगती है। जब सबको दिखाई देती है तो सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं और आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगते हैं और फिर सब जय जयकार बोलने लगते हैं। और त्रिलोकीनाथ बड़ा खुश होता है, देखो देखो मेरे हनुमान जी यहाँ बंधे हुए थे, मैंने मुक्त कर दिए, अब निकालो, अब उन्हें मंदिर ले जाओ। फिर मुखिया जी खुद उन्हें बड़े गाजे बाजे से मंदिर में ले गए और त्रिलोकीनाथ की गांव वालों की भावना चेंज हो गई और त्रिलोकीनाथ को बड़े ही आदर भाव से देखने लगे और हनुमान जी के बाद उन्हें मानने लगे और त्रिलोकीनाथ का बड़ा ही आदर सम्मान हो गया। जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान खुद उनका आदर सम्मान करा देते हैं। तो वहाँ मंदिर में ही त्रिलोकीनाथ को ही रखा सेवा पूजा करने के लिए और वहाँ बजरंगबली से त्रिलोकीनाथ बातें करते थे और गांव वाले भी बड़ा सम्मान करते थे। बड़े गाजे बाजे से मूर्ति की स्थापना मंदिर में करी और सभी गांव वालों पर हनुमान जी की कृपा होने लगी। अब देखो उस त्रिलोकीनाथ की भक्ति। जय बजरंगबली। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जरूर करें। जय बजरंगबली।